Hello bachcho, let's read the question. The question says single choice type question. Go through the experiment shown in the following diagram. After a few days, which of the following will have occurred? Option 1, a rise in level of X and drop in level of Y. Option 2, a drop in level of X and a drop in level of Y. Option 3, a rise in level of X and a rise in level of Y. Option 4, a drop in level of X and a rise in level of Y. हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एक एक्सपेरिमेंट का। हमें इस एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करके गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ऑस्मोसिस होती है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एंड वो एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज पोटैटो ऑस्मोमीटर। अब पोटैटो ऑस्मोमीटर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो हम एक पोटैटो के अंदर क्या करते हैं, एक पोटैटो के अंदर हम एक कैविटी या एक डिप्रेशन बनाते हैं बाय स्कूपिंग आउट द कंटेंट। एंड इस कैविटी में हम क्या करते हैं? इट इज फिल्ड विथ कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन। एंड जिस लेवल तक ग्लूकोज सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं वहां पर हम एक पिन लगा देते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। देन इस पोटैटो ऑस्मोमीटर को हम क्या करते हैं? इट इज प्लेस्ड इन अ पेट्री डिश, या हम बोल सकते हैं इट इज प्लेस्ड इन अ बीकर। और इस बीकर में क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज वाटर। एंड हमें ये इंश्योर करना है कि अबाउट 75% ऑफ द पोटैटो ऑस्मोमीटर वाटर में इमर्स्ड है। ऑस्मोमीटर को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो लेट्स अज्यूम ये हमारी पेट्री डिश है। इस पेट्री डिश में क्या प्रेजेंट है? इट हैज वाटर। एंड इस वाटर में हम क्या प्लेस कर रहे हैं? इसमें हम प्लेस कर रहे हैं एक पोटैटो ऑस्मोमीटर, जिसमें कि हमने पोटैटो के अंदर क्या कर दिया? एक कैविटी बना दी है। और इस पोटैटो ऑस्मोमीटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इट हैज ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब अगर हम इस डायग्राम को लेबल करेंगे तो ये क्या है? इट इज अ पोटैटो जिसमें हमने कैविटी बना दी है। पोटैटो के अंदर प्रेजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन। एंड बाहर पेट्री डिश है जिसमें क्या प्रेजेंट है? हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। अब ये जो सेटअप है ये एक्ट करेगा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह, जिसमें कि आउटर एनवायरनमेंट में क्या है? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये जो वाटर है ये मूव करेगा टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो वाटर है ये मूव करेगा इनसाइड द पोटैटो। और जब वाटर इनसाइड द पोटैटो मूव करेगा तो कुछ दिनों के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? आफ्टर फ्यू डेज हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो पोटैटो ऑस्मोमीटर है उस पोटैटो ऑस्मोमीटर में जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो राइज हो गया। अगर पहले इतना लेवल था तो आफ्टर अ फ्यू डेज उसमें जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो राइज होके कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली दिस मच हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जो आउटर एनवायरमेंट में हमारे पास वाटर प्रेजेंट था उस वाटर का लेवल कितना हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो डायग्राम गिवन है हम इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आफ्टर अ फ्यू डेज क्या होगा? जो एक्स का लेवल है इसका लेवल क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज। और जो वाई का लेवल है वाई का लेवल क्या हो जाएगा? इट विल ड्रॉप। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 1 विच सेज अ राइज इन लेवल x एंड अ ड्रॉप इन लेवल y। ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज x का लेवल ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज
वाटर एंटर करेगा इनटू द पोटैटो फ्रॉम द आउटसाइड सराउंडिंग, जिसकी वजह से लिक्विड लेवल इंक्रीज होगा इन द पोटैटो कैविटी। ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा, बिकॉज एक्स का लेवल तो राइज करेगा लेकिन वाई का नहीं करेगा, बिकॉज वाई से पानी कहाँ जा रहा है, डिफ्यूज होके इनटू द एक्स रीजन जा रहा है। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।